मैं इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं हूं कि अपनी ड्यूटी पूरी किए बिना मर जाऊं। मेरी सेना और देश ने मुझ पर काफी भरोसा दिखाया है। मौत के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी गलती होगी। जब तक आखिरी दुश्मन है, मैं सांस लेता रहूंगा। शायद ऐसे शब्द कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वीर बलिदानी ही कह सकता है। नमस्ते मित्रों, वीर बलिदानी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षप्रिय आर्य। आज किस्सा शुरू कहां से किया जाए ये सोच रहा हूं, क्योंकि ये भारत माता के एक ऐसे सपूत का किस्सा है जिसने मौत को उस वक्त तक अपने निकट नहीं आने दिया जब तक उसे विश्वास न हो गया कि उसकी सैन्य टुकड़ी विजय के दरवाजे की दहलीज पर पांव रख चुकी है। तो चलो आज क्यों ना इस किस्से को एक वीर बलिदानी के बचपन से शुरू किया जाए। दरअसल 28 अगस्त 1975 ये वो समय था जब देश की तत्कालीन इंदिरा सरकार ने आपातकाल घोषित किया हुआ था। दिल्ली में एक प्रोफेसर हुआ करते थे S.K. नैयर। उनकी पत्नी थी मीना नैयर। इसी दौरान इनके घर एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया अनुज नैयर। अनुज थोड़ा सा बड़ा हुआ तो खेल कूद में उसका कोई सानी नहीं था। सिर्फ खेल कूद ही नहीं, देखा जाए तो धौलाकुआं के आर्मी स्कूल में पढ़ाई में भी वो सर्वश्रेष्ठ ही था। आर्मी स्कूल में पढ़ाई के दौरान बचपन से ही अनुज ने देशभक्ति की प्रबल भावना का प्रदर्शन किया और वो सेना में जाना चाहते थे। अनुज नैयर एक मेधावी छात्र थे। वो चाहते तो आसानी से टीचर, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन अनुज ने देश की सेवा चुनी और नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। साल 1997 यानी 22 साल की उम्र में अनुज ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया तथा 17वीं जाट रेजिमेंट में उनकी नियुक्ति हुई। नियुक्त होने के साथ ही अनुज को अपनी रेजिमेंट में बतौर जूनियर ऑफिसर कारगिल में पोस्टिंग मिली। अनुज के घर उसकी सगाई वाले आने वाले थे। घर में सगाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसी वक्त भारतीय सेना को पाकिस्तान की घुसपैठ के बारे में पता चला और शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। अनुज ने भी मोहब्बत और जंग में से जंग को चुना और कारगिल चला गया। टाइगर हिल के पश्चिम में पॉइंट 4875 को खाली कराने की जिम्मेदारी कैप्टन अनुज नैयर को दी गई। टाइगर हिल वो पहाड़ी थी जिसे पूरी तरह से पाकिस्तानी घुसपैठियों ने घेर रखा था। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि पॉइंट 4875 हजारों फीट की ऊंचाई पर था। ऊपर से गिरा एक पत्थर भी अनुज की टीम के लिए जानलेवा था। गलती से उठा एक कदम भी जंग का रुख बदल सकता था। इसलिए अनुज को जज्बे के साथ साथ दिमाग भी चलाना था, क्योंकि गहरे कोहरे और फिसलन भरी बर्फीली चोटियां भी उनका रास्ता दुर्गम बना रही थी। समुद्र तल से अगर ऊंचाई मापी जाए तो पाकिस्तानी सेना ने 16,000 फीट ऊपर पोजीशन ली हुई थी। बिना वायुसेना के इस शिखर से दुश्मन को भगाना नामुमकिन था, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ दुश्मन सेना से ही नहीं था, बल्कि यह जंग थी बर्फ से ढकी चोटियों से, शून्य से कई डिग्री नीचे के तापमान और जैसा हमने बताया फिसलन भरी राह से। मैं वर्षों सेना का स्वयं हिस्सा रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि पहाड़ की चोटी पर बैठे दुश्मनों से जब युद्ध लड़ा जाता है तो सेना को कई मोर्चों पर जंग करनी पड़ती है। ठंड, बर्फबारी, बारिश, कठिन चढ़ाई और ऊपर की ओर से चलाई जा रही दुश्मन की गोलियों से भी लड़ना पड़ता है। उससे भी पहले भूख, थकान, नींद और रास्ते में लगी चोटों के दर्द पर विजय प्राप्त करनी होती है। पीने के लिए पानी की जगह बर्फ को चूसना पड़ता है। बारिश से गीली हुई जुराबों को निचोड़कर पहनना पड़ता है तथा पीठ पर गोला बारूद लादकर कठिन चढ़ाई कई कई रात चढ़ी जाती है। अनुज की चार्ली कंपनी को यह पता था कि जितनी देर होगी पाकिस्तानी सेना की पकड़ उतनी मजबूत होती जाएगी। उन्होंने बिना वायुसेना की मदद लिए चोटी कहो या पॉइंट 4875 को सुरक्षित करने का निर्णय ले लिया। यानी 6 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के सबसे कठिन माउंटेन वॉरफेयर कैंपेन पॉइंट 4875 को सुरक्षित करने की शुरुआत की। भारतीय सेना की टुकड़ी के आने की भनक
मिलते ही दुश्मन ने दोगुनी तेजी से हमला किया। स्वचालित हथियारों समेत मोर्टार से गोले दागने प्रारंभ कर दिए। आरंभिक हमले में चार्ली कंपनी का कमांडर घायल हो गया था। इसके बाद टीम दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्से को कैप्टन अनुज ने लीड किया और दूसरे को कैप्टन विक्रम बत्रा ने। कैप्टन विक्रम के साथ मिलकर कैप्टन अनुज ने दुश्मन के हमले का जवाब दिया। स्थिति हाथापाई की आ गई, यानी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके उन्होंने दुश्मन के बंकर खाली करवाए। दोनों वीरों ने दुश्मन को कई कदम पीछे लेने पर मजबूर किया। दुश्मन के 3 मशीन गन्स ने भारतीय सेना के कदमों को लगभग रोक दिया था। कैप्टन अनुज की भारी गोलीबारी ने उनके तीनों गन्स को बेकार कर दिया। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर कैप्टन अनुज ने अकेले ही दुश्मन के 9 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। कैप्टन अनुज की युद्ध नीति और सूझबूझ के कारण भारतीय सेना की टुकड़ी ने दुश्मन के 4 में से 3 बंकर का सफाया कर दिया। जब टुकड़ी चौथे बंकर की तरफ बढ़ रही थी, तब एक रॉकेट से छोड़ा गया ग्रेनेड सीधे कैप्टन अनुज पर आकर गिरा और वो बुरी तरह घायल हो गए। पर उस वीर के दिल में ऐसी सरफरोशी की तमन्ना थी कि बुरी तरह घायल होने के बाद भी वो अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वापस आकर पॉइंट 4875 पर फिर से कब्जा करना चाहा, लेकिन पीछे से दूसरी टीम के साथ कैप्टन बत्रा पहुंच चुके थे। उन्होंने उनका काम तमाम कर दिया और टाइगर हिल को जीतने के लिए आगे बढ़ चले। मिशन पूरा हो चुका था। कैप्टन अनुज ने मौत को गले लगाया और अपने वो कहे शब्द सार्थक कर दिए जो उन्होंने कहे थे कि मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूं कि अपनी ड्यूटी पूरी किए बिना मर जाऊं। मेरी सेना और देश ने मुझ पर काफी भरोसा दिखाया है। मौत के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी गलती होगी। जब तक आखिरी दुश्मन है, मैं सांस लेता रहूंगा। कहते हैं कि जब कैप्टन अनुज नैयर जंग पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने सीनियर को एक अंगूठी दी थी और कहा था कि ये अंगूठी उनकी होने वाले मंगेतर को दे दें। सीनियर्स ने कहा कि तुम खुद देना, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जंग पर जा रहा हूं, वापस लौटूंगा या नहीं। लौट आया तो खुद दे दूंगा, वरना आप इसे मेरे घर भेज देना और मेरा संदेश दे देना। दुर्भाग्यवश इस जंग से अनुज वापस नहीं लौट सके, लेकिन वो पूरे देश के लिए मिसाल बन गए। कैप्टन अनुज नैयर का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटा हुआ दिल्ली आया तो परिवार के साथ एक लड़की भी फूट फूट कर रो रही थी। वो सिमरन थी, जिससे सगाई करने अनुज आने वाले थे। भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कैप्टन अनुज नैयर की अद्भुत शौर्य और वीरता के लिए बेशक उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, पर कैप्टन अनुज हमेशा हमारे दिल में, हमारी कहानियों में, हमारे विचारों में हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे बहादुर वीर बलिदानी को हमारा कोटिशः नमन।